नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल डिड यू नो क्या आप जानते थे के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के बीच भी इसे शेयर ज़रूर करें। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आइए अब जानते हैं ये सिविलाइजेशन कब से कब तक समय के गोद में रहा होगा। तो वहाँ मिले सामानों और अन्य किसी भी प्रकार के जो सबूत वहाँ मिले, जब उनकी जांच हुई और जो भी ऑब्जेक्ट्स वहाँ प्राप्त हुए, जब उनकी कार्बन डेटिंग हुई, तो एक अप्रॉक्स एज का पता चलता है। अप्रॉक्स एज कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, यानी सिविलाइजेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो रही थी और शायद जो डेट ख़त्म होने का है उसके बाद भी इस सिविलाइजेशन के अंश रहे होंगे। पर जो हमें सबूत मिले हैं, जो हमें साक्ष्य मिले हैं, उसके अनुसार एक अप्रॉक्स डेट रखा जाता है। ये साक्ष्य और जो भी हमें सबूत मिलते हैं उसके मिलने के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। तो आइए जानते हैं अभी प्रेजेंट में इसका जो कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो इसका एज रखा गया है वो है अराउंड 2600 बीसी के आसपास से इसकी शुरुआत मानी गई, और 1750 बीसी में माना गया कि इस सिविलाइजेशन का अंत हुआ। तो जब मैं 2600 बीसी कहता हूँ इसके शुरुआत का, तो बहुत से जगहों पे आपको 2500 बीसी भी मिलेगा और बहुत सी जगहों पे आपको ये 2650 या 700 बीसी भी मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि एंशियंट डेट्स को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, भले ही हमारे पास अभी कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, पर अभी भी ये उतने एक्यूरेट नहीं हुए हैं। तो इसीलिए ये आपको एक अप्रॉक्स में ध्यान रखना चाहिए, यानी ये अराउंड 2600 बीसी स्टार्ट हुआ है और अराउंड 1750 बीसी के आसपास इसके अंत की एक परिकल्पना की जाती है, जो कि बेस्ड होता है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स या आर्टिफैक्ट्स जो वहाँ मिले हैं उनके, फिर से एक बार मैं बताऊंगा, उनके कार्बन डेटिंग के थ्रू। बहुत से स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि इसका जो मोस्ट सूटेबल नेम है वो होना चाहिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, एज़ कि जो भी इसके टाउन्स या सिटीज़ जो कि खुदाई में मिले हैं, वो 80% उनमें से रिवर सरस्वती के बैंक्स के किनारे पाए गए हैं। तो इसीलिए जो ज़्यादा एक्यूरेट नेम स्कॉलर्स ने बताया है या सजेस्ट किया है वो होगा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। वैसे इस ये कहीं आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल है कि क्योंकि ये नाम दिया नहीं गया है तो इस पर सवाल नहीं बनता, पर आपको जानना चाहिए कि इसके मैक्सिमम सेटलमेंट्स जो थे वो रिवर सरस्वती के बैंक्स के किनारे, यानी रिवर सरस्वती के जो किनारे हैं उसके आसपास पाए गए हैं। पर फिर भी क्योंकि इसका जो पहला सिटी है जो कि हड़प्पा था वो रिवर इंडस के किनारे पाया गया, इसीलिए आज भी इसका वही मशहूर नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन जाना जाता है। अब जो इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जाहिर सी बात है सबसे पहले किसी ने इस नाम का इस्तेमाल किया होगा, तो ऐसे व्यक्ति का के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में ये सवाल आ सकता है और आपको पता भी होना चाहिए कि किसने पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया था। वो पहले व्यक्ति थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल साहब भारत में 1902 में आए थे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में, या कह लो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट में, जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तौर पे आए थे, और इन्होंने भारत में 1928 तक काम किया था। इंडस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिविलाइजेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री समय का वो हिस्सा है जहाँ से हमें हिस्ट्री के कोई लिखित रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, और अगर कुछ है भी तो इस प्रकार का है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। तो उस समय के जो मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स मिलते भी थे वो या तो पॉटरी हो गए, या फिर उनके बिल्डिंग्स, या फिर किसी तरह का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही टाइम को हम एज अ प्रोटो हिस्ट्री के तौर पे जानते हैं, यानी कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो हमारे हिस्टोरियंस की माने तो वो जो समय पीरियड है वो चाल्कोलिथिक और ब्रॉन्ज एज का समय था। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, इसके पहले का होगा, आप उसको ज़रूर देखिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि क्या है आयरन एज या चाल्कोलिथिक एज, ब्रोंज एज, ये आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अबाउट द स्प्रेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कितने क्षेत्र में ये सिविलाइजेशन फैला हुआ था। तो आज के जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनकी माने और उनके रिसर्च वर्क की माने तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था ये आज के जो पाकिस्तान में कुछ हिस्से हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये आज के पाकिस्तान के हिस्से सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब, ये वो पंजाब है जो पाकिस्तान के हिस्से में है,
अब हम अपने इंडियन साइड पे आते हैं। तो ये इंडिया में एक बार फिर से इंडिया साइड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नदन महाराष्ट्र के हिस्सों में इसके अवशेष या इससे जुड़े हुए किसी न किसी प्रकार के सबूत पाए गए हैं। तो ये मेजर रीजन्स हैं जिसको आप एज अ स्प्रेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के तौर पे देख सकते हैं। ये फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग था आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इसके स्प्रेड को थोड़े और डिटेल में, यानी बाय द नेम ऑफ सिटीज़। आप इसको मैप पे ढूंढिएगा, आपको ढूंढने में भी मज़ा आएगा कहाँ है ये जगह। तो आप भी थोड़ा एक्सरसाइज करिए, इससे आपका रिविजन और आपका जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ेगा। तो अभी तक के एक्सकवेशन यानी खुदाइयों में जो आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे नदर्न मोस्ट साइट यानी सबसे आखिरी जगह जहाँ तक उत्तर में इसका फैलाव था, वो खुदाई में हमने पाया है कि वो था रूपर, और ये जगह है सतलज रिवर के किनारे, और ये पंजाब प्रोविंस में पाया जाता है। फिर एक और इसी का एक और बगल में, यानी नॉर्थ में भी एक ही पॉइंट नहीं है, तो थोड़ा आप और जान लीजिए कि नदर्न मोस्ट पॉइंट यानी सबसे उत्तर में ये जो ये फैला हुआ था ये एक रूपर है, और एक और जगह है वो है मांडा, और ये पाया जाता है चेनाब नदी के किनारे, और ये आज के जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता साउथ यानी कि दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये दक्षिण में आज के भगत राव जो कि किम नदी के किनारे गुजरात में है वहाँ, और एक और जगह साउथ में ही है जो कि जिसका कि नाम है दाइमाबाद, और ये रिवर प्रवारा के किनारे है जो कि आज के महाराष्ट्र में है। अब हम जानेंगे इसके ईस्टर्न मोस्ट फैलाव के बारे में, यानी पूर्वोत्तर में ये कहाँ तक फैला हुआ था। पूर्वोत्तर मतलब आज का पूर्वोत्तर भारत मत समझ लीजिए, ये अपने पूरब दिशा में कहाँ तक फैला हुआ था। और इसे मौजूदा भारत में देखें तो ये फैला हुआ था, एक जगह है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है आलमगीरपुर, और ये हिंडन रिवर के किनारे है। ये किस रिवर के किनारे है, तो ये है रिवर हिंडन के किनारे। अब हम जानेंगे इसके वेस्टर्न मोस्ट फैलाव के बारे में, यानी ये पश्चिम दिशा में कहाँ तक फैला हुआ था। तो पश्चिम दिशा में ये फैला हुआ था, एक जगह है पाकिस्तान में जिसका नाम है सुतका गेंडोर, और ये रिवर दश्क नदी के किनारे मकरान कोस्ट, ये पड़ता है आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में, और मकरान कोस्ट उसका समुद्री किनारा है। इसी जगह पे एक रिवर आती है, उसका नाम है रिवर दश्क, और उसी के किनारे एक जगह है जिसका नाम है सुतका गेंडोर, और ये सबसे पश्चिमी हिस्सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्योंकि ये एंड वाला जो प्रोविज़न था, ये एंड वाले जो वर्ड्स थे, ये काफ़ी अलग होंगे आपके लिए, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको बताया है। ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कैपिटल सिटीज़ रही होंगी वो होंगे हड़प्पा और मोहनजोदारो। ऐसा मानने के पीछे कारण ये है कि जब खुदाई हुई तो इन दो जगहों पे महल जैसे अवशेष मिले। महल जैसे अवशेष इन द सेंस इस तरह से थे कि एक हिस्सा जो था वो ऊंचाई पे बसा हुआ था, और जो बड़ा हिस्सा आमतौर पे किसके लिए होता है, जनता के लिए, क्योंकि उनकी आबादी अधिक होती है, वो उस हिस्से के कंपैरिजन में थोड़े नीचे थे। यानी उनके जो गांव जैसे या जो भी उनके बसावट का स्थान मिला है वो उससे लोअर हाइट पे थे, यानी उससे नीचे थे, और जो जगह ऊंचाई पे थी वहाँ एक महल जैसी संरचना मिली है। तो इसलिए माना जाता है कि उस समय में जो उस जगह पे राज करते होंगे उनका निवास स्थान होगा, उनके रहने की जगह होगी, और जो आम जनता है, जो हमारी पब्लिक होती है, वो कहाँ थी, नीचे, जैसे आज भी है, नेता लोग हमारे सर पे और हम उनके नीचे। आइए अब उसके बाद जानते हैं हम इसके पोर्ट सिटीज़ यानी बंदरगाहों के बारे में। बंदरगाह यानी कि पोर्ट सिटीज़, यानी कि जहाँ नाव या बड़े जहाज़ आके लगते हैं, और जिसका मेन काम इंडस्ट्रियल रेवेन्यू या जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है उस सामान को एक जगह से कहीं और लेके जाने का होता है। या तो वहाँ से ट्रेड के थ्रू सामान आ रहा है, उतर रहा है, या वहाँ से ट्रेड के लिए कहीं और सामान भेजा जा रहा है। मॉडर्न समय में आप देखिएगा तो हमारे पोर्ट्स का काम ऐसा ही है। उस समय में भी हम अंदाज़ा या उम्मीद लगा सकते हैं कि वहाँ भी पोर्ट्स ऐसा ही करती होंगी, लोगों को लेके आती जाती होंगी, पर वहाँ लोगों का इतना मूवमेंट उस वक्त था नहीं, मतलब घूमने का ऐसा था नहीं कि आज हमको अमेरिका घूमना है या अफ्रीका घूमना है। तो जो मुख्य उद्देश्य रहा होगा उस समय वो होगा व्यापार का, और व्यापार के लिए पोर्ट्स उस समय प्रयोग में लिए जाते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कब की बात कर रहे हैं, आज से 4 से 5,000 साल पहले। मतलब क्या समय रहा होगा, मतलब उस समय के लोग इतना डेवलप कर चुके थे। हम लोग जब तक ये मिला नहीं था इसके पहले माना जाता था कि भारत आज से 2000 साल पहले बेहद एक जंगली स्थान रहा होगा, जहाँ आदिवासी धीरे धीरे डेवलप करते हुए
फिर इंसान बने, या फिर बाहर से लोग आए। बाहर से कौन? आर्यन आए और हम पे इन्वेड किया, फिर हमें बदल दिया और हम आर्यंस के वंशज हैं। बट हाल फिलहाल में आप रिसर्च में भी पाएंगे कि ये बातें पूरी तरह से सच नहीं है, यानी कि अभी भी इस पर रिसर्च हो रहा है, कुछ अलग अलग जानकारियाँ आपके सामने आती रहेंगी। तब तक के लिए हम बिना ज़्यादा भटके हुए आगे की टॉपिक को समझते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पोर्ट सिटीज़ थी वो थी लोथल, सुत्तागेंडोर, अलाहदीनो, बालाकोट और कुंतासी। आपके लिए काम है कि आप इन जगहों को मैप पे ढूंढिए, देखिए कौन कहाँ मिलता है आपको मज़ा आएगा, पढ़ने में भी समझ में आएगा और एक इंटरेस्ट पैदा होगा कि भाई ढूंढो, अलग अलग अभी घूम नहीं सकते इस समय में, तो जगह ही ढूंढ लेते हैं कौन कहाँ है। तो अगर पोर्ट सिटीज़ में क्वेश्चन आए कि इनमें से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पोर्ट सिटीज़ थे वो कौन कौन से थे, तो आपके ध्यान में होना चाहिए ताकि आप एलिमिनेट कर सके, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जाम के लिए ही इसको पढ़ रहे हो, आप अपनी जानकारी के लिए भी पढ़ रहे हो, तो उसके लिए ये जान लीजिए कि इसके जो पोर्ट सिटीज़ थे वो थे लोथल, सुत्तागेंडोर, अलाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी। सिर्फ इतने ही हो ये ज़रूरी नहीं है, पर ये हमें एक्सकवेशंस यानी खुदाइयों में हमें यहाँ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि हाँ यहाँ पोर्ट सिटीज़ होंगे। लोथल में तो पूरा का पूरा एक डॉकयार्ड मिला है, ठीक है। तो ऐसे ही सबूत मिलते हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी सिटी या किसी भी जगह को उसका एक पहचान देने की कोशिश करते हैं, जैसे ये पोर्ट सिटीज़ रहा होगा, ये कैपिटल रहा होगा, ये विलेज रहा होगा, ये फार्मलैंड रहा होगा और बहुत कुछ। चलिए अब आगे हम जानेंगे कि जो मुख्य इंपॉर्टेंट सिटीज़ पाई गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो कब ढूंढी गई, किसने ढूंढा, किस रिवर के किनारे है और कहाँ है। तो सबसे पहला सिटी जो है वो हम जानेंगे अबाउट हड़प्पा, क्योंकि जाहिर सी बात है हड़प्पा ही वो पहला सिटी था जो इंडस रिवर के किनारे अभी भी मतलब है, पाकिस्तान में है ये, और ये पाया गया था और इसी के बेसिस पे रिवर इंडस से इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया था और हड़प्पा से हड़प्पन सिविलाइजेशन आ गया था। तो हड़प्पा के बारे में तो जानना ज़रूरी है भाई साहब। तो हड़प्पा जो है वो रिवर रावी के किनारे है, नॉट अराउंड इंडस, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, रावी, जो कि बाद में जाके इंडस में ही मिलता है और बेहद बेहद करीब है जहाँ ये इंडस से मिलता है। तो ये रिवर रावी के किनारे है और ये पाकिस्तान के एक प्रोविंस पंजाब जिसको कहते हैं, पंजाब प्रोविंस में पाया जाता है। और ये 1921 में इसको एक्सकवेट किया था दयाराम साहनी ने। किसने एक्सकवेट किया था इसको? दयाराम साहनी ने किया था। हमारा अगला सिटी है मोहनजोदारो। ये कहाँ पाया जाता है? ये है आपके अगेन पाकिस्तान, जो कि अपना ही है, जल्दी ही ले लेंगे। और ये है सिंध प्रोविंस में, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है और ये रिवर इंडस के किनारे है, ठीक है। सिंध के लोग इस जगह को एक नखलिस्तान के तौर पे जानते हैं, यानी इसे एक नखलिस्तान भी कहते हैं। नखलिस्तान होता है ओएसिस, ओएसिस जहाँ रेगिस्तान के बीच पानी की मौजूदगी हो, पानी वहाँ उपलब्ध हो, ऐसे जगह को नखलिस्तान कहते हैं। और इसको ढूंढने वाले व्यक्ति थे रखल दास बैनर्जी 1922 और साथ में आगे इस सिटी को एक्सकेवेट किया, क्योंकि एक छोटे से एरिया पहले मिलता है, फिर और खुदाई होती है और एरिया बढ़ता जाता है, पता चलता है अच्छा ये तो और दूर तक में है, तो आगे चल के इसकी और खुदाई की थी MACKAY मैके ने 1927 में। और फिर आगे इसके बाद भी एक व्हीलर नाम के व्यक्ति थे जो 1930 में आगे इसमें और कुछ खोज करते हैं। हमारा अगला शहर है चनहुदारो और ये भी रिवर इंडस के किनारे पाया जाता है और ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस का ही हिस्सा है। इसको ढूंढा था मैके ने 1925 में और बाद में इसके ऊपर आगे रिसर्च और आगे इसकी खुदाई की थी NG मजुमदार 1931 तक। अगली साइट जो है वो है लोथल और ये रिवर भोगावा के किनारे है और ये भारत के गुजरात प्रांत यानी इन द स्टेट ऑफ गुजरात है और ये आपको अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो कभी आप घूमने जाते हैं अहमदाबाद तो इस जगह पे ज़रूर घूमिए लोथल। और ये एक पोर्ट सिटी था तो ये आपको समुद्र के किनारे ये मिलेगा, आपको वहाँ समुद्र का भी मज़ा ले सकते हैं। इसकी खुदाई करने वाले जो हमारा साइट है वो है बनावली और ये रिवर घग्गर के किनारे पाया जाता है और ये हरियाणा भारत में है। इसकी खुदाई करने वाले व्यक्ति थे R.S. बिस्ट यानी R.S. बिस्त इन द ईयर 1973। अगला जो साइट है वो है धोलावीरा और ये है रिवर लूनी के किनारे। ये कहाँ है? ये है गुजरात भारत में, रिवर लूनी के किनारे गुजरात भारत और वहाँ का जो जिला है वो है कच्छ जिला और इस जगह का नाम है धोलावीरा। और इसे खोजने वाले व्यक्ति थे JP जोशी और इन्होंने इस पे काम किया था 1967-1968 के दौरान।
और इस तरह से जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और जो उनके खोजने वाले व्यक्ति हैं, ये उनके बारे में एक जानकारी थी। ऐसे तो बहुत से साइट्स हैं, सैकड़ों साइट्स मिले हैं छोटे बड़े मिला जुला के, ठीक है, पर सबके बारे में आपको इतने डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मैप ढूंढिएगा, ज़रूर ढूंढिएगा, और उसमें जो भी साइट्स मार्क की गई हैं एज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, उसको ज़रूर एक बार देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, आपके दिमाग में जितना घुस जाए, जितना रह जाए, अच्छी बात है। जो जो यहाँ इंपॉर्टेंट साइट्स बताई गई हों, चाहे पोर्ट सिटीज़ हो, चाहे कैपिटल सिटीज़ हो, इन सबों को उस मैप पे ढूंढिए। एक दिमाग में अपना मैप बना लीजिए, अपना एक जगह फिक्स कर लीजिए कि कौन अराउंड मैप में कहाँ कहाँ है करीब। तो आप तब तक ऐसा करिए। इस वीडियो को इसी जगह रोकते हैं, पर अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसका अगला हिस्सा हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। तब तक अभी तक जो भी मैंने बताया है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार इसको सुनिए, ताकि आपको प्रॉपरली याद हो जाए, अच्छे से दिमाग में रह जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, इसे जितना हो सके शेयर करिए, ताकि और लोग भी ये जानकारी सीख सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियोज़ के लिए। और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आ चुकी हैं। आप इकोनॉमिक्स का शुरू हो चुका है, साथ में अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार के किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर भी एक छोटा सा करंट अफेयर्स मैंने बना के डाला है अबाउट साइंस एंड टेक। अगर उस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं आगे भी बनाऊंगा। चलिए, इसके साथ धन्यवाद, हम अगले वीडियो में मिलते हैं।